ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैं बहुत खुश हूं। लेकिन ये सवाल क्यों किया है तुमने मुझसे? वो जब से शादी हुई है मैं देख रही हूँ कि आप बहुत संजीदा रहने लगे हैं, बहुत चुप चुप से रहते हैं। नहीं नहीं सुमेरा, देखो मेरी और तुम्हारी शादी हमारी पसंद की शादी है, यानी लव मैरिज। जिस इंसान को इतनी आसानी से उसका प्यार मैसर आ जाए तो वो अफसरदा थोड़ी होगा, वो तो बहुत खुश होगा। लेकिन मेरी परेशानी तो कुछ और है। मैं समझ गई। क्या समझ गई तुम? आप इसलिए परेशान है ना कि आपको मुझे छोड़ के बाहर जाना पड़ रहा है पढ़ाई के लिए। हाँ, बिल्कुल सही समझी तुम। मैं ये सोच रहा हूं कि जुदाई का ये वक्त किस तरह कटेगा। 7 समंदर पार जा रहा हूं मैं। और फिर मैं बाहर चला गया और सुमेरा यहीं रही। जी हाँ, अब्बू और वो इधर ही रहे। फिर इंग्लैंड में मुझे इत्तला मिली कि सुमेरा की वालिदा का इंतकाल हो गया। ओह, मैंने महसूस किया कि सुमेरा बहुत दुखी होगी, उसे मेरी जरूरत होगी। लेकिन मैं मजबूर था, मेरे मुस्तकबिल का सवाल था और मेरा मुस्तकबिल ही उसका मुस्तकबिल था। लेकिन 1 साल बाद। हाँ, क्या हुआ 1 साल बाद? अचानक इत्तला मिली कि मेरे अब्बू का भी इंतकाल हो गया। सुमेरा वहां अकेली रह गई थी, लेकिन मुझे हर हाल में तालीम मुकम्मल करनी थी। 1 साल और गुजर गया। सर्द माहौल में शायद मेरे जज्बात भी सर्द हो गए थे और फिर मेरी तालीम मुकम्मल हो गई और साथ ही मुझे एक सरकारी महकमे में आला नौकरी मिल गई। अच्छा, तो फिर आपने वापसी में देर नहीं की होगी? जी हाँ। पूछो जरा पूछो, सुमेरा, ओ स्वीट ओ सुमेरा, सुमेरा कैसी हो? ठीक हूँ। तुम्हारी तबीयत खराब है? वैसे भी कोई खराब नहीं। वो ड्राइवर नहीं बशीर, वो बता रहा था कि तुम्हारी तबीयत कुछ नासाज है। मैं इतने दिन के बाद घर आया हूँ और तुम मुझे देखकर खुश नहीं। किसने कहा? मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं आपके लिए चाय लेकर आई। मैं चाय लगवाती हूँ। अच्छा, तो आपने वापस आकर अपनी बीवी को बदला हुआ पाया। जी हाँ। आपने उससे इस तब्दीली की वजह नहीं पूछी? पूछी। जब तक तो मैं यही समझता था कि सुमेरा को अपनी वालिदा का और ससुर के इंतकाल का अफसोस है, इस वजह से उसका मिजाज खुश्क हो गया है। लेकिन क्या? एक दिन मैंने उससे पूछा, सुमेरा, प्लीज
तुझसे बात कर रहा हूं और आज जो बात की है ना वो साफ साफ मुझसे तुम्हारा ये सर्द रवैया बर्दाश्त नहीं होता है। तो मैं क्या करूं? तुम इतना बदल क्यों गई हो? मैं ही बदली हूँ, मैं बिल्कुल वैसी की वैसी हूँ। मैं आपका। वहम नहीं है तो मुझे टॉर्चर करिए, देखो मैं पागल हो जाऊंगा। आप क्या चाहते हैं? मैं आपको बच्चों की तरह से गोद में लेके घर में घूमूं, आपको खिलौने दिलाऊं? मेरा बकवास बंद करो। हाँ, मारिए मारिए, मुझे तशद्दुद कीजिए मेरे ऊपर। मैं क्या करूं? मैं पागल हो जाऊंगा। एक बात गौर से सुनिए आजाद साहब, ना तो मुझे खुशामद की आदत है और ना ही मैं अपने इस चेहरे पर आपकी खुशी के लिए ये खुशामदी मुस्कुराहट सजा सकती हूँ। ऐसी ही तबीयत है मेरी, बस। शादी से पहले हर मर्द को अपनी होने वाली बीवी के किरदार के बारे में जांच पड़ताल यानी कि पूरी मालूमात कर लेनी चाहिए कि उसका किरदार कैसा है, चाल कैसा है। फिर मेरे दिल में शक पैदा होने लगा कि मेरी बीवी कहीं मुझसे बेवफाई तो नहीं कर रही। तो फिर आपने अपने शक का इजहार कर दिया? नहीं, उसकी नौबत ही नहीं आई। उससे पहले ही मैं ऑफिशियल काम से हैदराबाद जा रहा हूं और हो सकता है मसरूफियत की वजह से रात भी हैदराबाद में गुजारनी पड़े। ठीक है। और कल शाम से पहले हैदराबाद से मेरी वापसी मुमकिन नहीं। आप गाड़ी लेके जा रहे हैं? नहीं, मैं तो ऑफिस की गाड़ी में जाऊंगा। क्यों, तुम्हें क्या गाड़ी की जरूरत है? हाँ, और मुझे अपनी एक दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाना है। गाड़ी यहीं होगी घर पर। पूछो जरा पूछो हाँ, गाड़ी वापस ले लो, हम हैदराबाद नहीं जा रहे। तबीयत ठीक नहीं है। जी साहब, जैसा हुक्म। खान, गाड़ी रोको यहाँ। बस बस रोको। सुनो, ये मेरी फाइलें और मेरा सामान दफ्तर पहुंचा देना, ठीक है? सर, हम आपको इधर बंगले में उतार देंगे। जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करो। तुम जाओ दफ्तर, सामान पहुंचाओ, मैं खुद घर चला जाऊंगा। कौन था यहाँ तुम्हारे कमरे में तुम्हारे साथ? क्या कोई भी नहीं था? क्या कर रहे हैं? मैं कहता हूँ कमरे में तुम्हारे साथ कौन था? कोई भी नहीं था, मैं तो सो रही थी। झूठ मत बोलो, बकवास मत करो, सच बताओ यहाँ कौन था? तहमत लगा रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं आप मुझ पे। मैं तुम्हारा गला घोटूंगा। क्यों? आखिर क्यों? क्या किया है मैंने? क्या किया है मैंने? यहाँ कौन था तुम्हारे कमरे में तुम्हारे साथ? आप अगर मुझसे इतनी तक आ गए ना, आप मुझ पे इतना घिनौना इल्जाम लगा रहे हैं तो ठीक है। ठीक है, मुझे तलाक दे दीजिए। नहीं रहना मुझे आपके साथ। तलाक? मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। ना ही मैं तुम्हें। ये है कि तुम इस
घर में मेरे साथ रहोगी जिंदा, लेकिन मेरी दूसरी बीवी की मुलाजमा बन गई, समझी तुम? नहीं। हाँ। जरा पूछो, पूछो जरा पूछो।